नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञानम में। स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जामिनेशन में आते रहते हैं और आपको इसे सॉल्व करना होता है। ठीक, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसमें भी सवाल एक सॉल्व करेंगे और उसके पीछे का लॉजिक देखेंगे कि कैसे ये सवाल एक्चुअली सॉल्व होता है। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे क्या सवाल आ रहा है। आपके स्क्रीन पे ये सवाल आ रहा है, ठीक है। इसे देख करके आपके मन में क्या आएगा, आप फ्राइटेंड हो जाएंगे, डर जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि आप सोचेंगे भाई ये सवाल है, ठीक है, ऐसे ही आपकी पड़ चुकी है, डर चुके हैं, ठीक। आप सोचेंगे भाई इसे छोड़ दो, ठीक। लेकिन देखिए, मैं सिर्फ सवाल आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर ये सवाल आ जाता है तो आपके चांसेस ये कितने बढ़ा देता है, ये पहले देखिए आप, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू है जिसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आंसर छोटा नहीं आ सकता है, तो ये दोनों तो मेरे अपने आप ही चले गए, देखते ही चले गए, ठीक है। मतलब 0 सेकंड आपको लगना चाहिए कि ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकता, बचा ये आंसर और ये आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिना सॉल्व किए, विदाउट सॉल्विंग, विदाउट सॉल्विंग हम आंसर निकालेंगे, विदाउट सॉल्विंग आंसर, ठीक है। बिना सॉल्व किए हम आंसर निकालेंगे। तो हम कैसे निकाल रहे हैं भाई, ये तो मेरा चला गया, ये भी मेरा चला गया, बचा क्या, ये बचा और ये बचा, ठीक है। अब देखिए आंसर कैसे निकलता है, ठीक। देखिए ये सवाल सिर्फ 0 सेकंड का है, सिर्फ 0 सेकंड का सवाल है, ठीक है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सवाल 0 सेकंड का कैसे, ठीक है। पहले देखिए क्या देखते हैं, हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है, कि किस कॉन्सेप्ट पे इस सवाल का, आखिर जो भी एग्जामिनर है वो किस कॉन्सेप्ट पे इस सवाल को दिया है, ठीक है। तो देखिए, देखिए पहले मैं बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए 4/5 है। आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 5 चौको 20 +4/5, यही तो करते हैं। तो आपका आ जाता है 24/5 और आप इसको लिख देते हैं 4.8, ये लिखते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका, 4 + 4/5, समझ लीजिए ये अगर दिया हो, इसका भी सेम होगा, 5 चौको 20 +4/5 बराबर 24/5 बराबर 4/8, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपने ये जाना कि क्या, इन दोनों तरीके से आपने जाना कि अगर 4/5 अगर दिया हुआ है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 + 4/5, ठीक है। तो अब देखिए 999 995/999 दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज इक्विवेलेंट टू 999 + 995/999, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट है। तो क्या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई देखिए इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है, ठीक है, हमें पता है। तो 999 प्लस ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, ठीक। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल आपका क्या बन गया है, 1000 इंटू 999, ऑलमोस्ट 1000 इंटू 999। इसका जो जवाब आएगा वो 999,000 से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके करीब कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो बहुत दूर हो गए भैया, ये भाई साहब जो हैं ये बहुत दूर हो गए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमने पहले काट दिया था, बचे कौन से भाई साहब, सिर्फ ये बचे, तो ये मेरा जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल देखिए, सवाल देख के डर गए आप, सवाल देख के डर लग गया, लेकिन जवाब क्या था, जवाब बहुत ही सुंदर सा, एकदम 0 सेकंड वाला आंसर था, 0 सेकंड से 1 सेकंड, ठीक। सिर्फ इतना समय लगता है इस सवाल को जवाब देने में, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और जल्दी से जो भी व्यक्ति अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर जाए। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपको हमेशा आगे की तरफ मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, ठीक। अब ये देखिए, ये क्या दे रखा है, डरा दिया, देख के ही डरा दिया, हाउ मैनी 1/12 इन 18 3/4, देख के ही डर लग गया, ठीक है। अब सवाल हम थोड़ा सा वो कर देते हैं, करना क्या है भैया, ये तो कभी सवाल हमने बचपन से आज तक कभी
ऐसा देखा ही नहीं कि कोई हमसे ऐसा पूछा हो। देखिए अब मैं आपसे आसान सवाल पूछता हूँ, हाउ मैनी 4 इन 12, हाउ मैनी 4 इन 12। आप हंस के जवाब दे देंगे, हा 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 हा, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें क्या है भैया, क्या क्या लल्लू सा चूतिया सवाल पूछ लिया है। ठीक है, तो इसमें आप कह देंगे भैया 3। ठीक है, अब मैं पूछ दिया हाउ मैनी 4 इन 124। ठीक है, आपको थोड़ा सा समय और लग गया, आपने फिर भी जवाब दे दिया 31। ठीक है, तो आप देखिए आप किए क्या हैं, आप इसमें किए हैं 12/4, यही तो किए हैं, तब आपका जवाब आ गया 3। अब इसमें आप किए हैं 124/4, तो आपका जवाब आ गया 31। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं पूछा है, इस सवाल में कुछ नहीं पूछा है। सवाल में आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 18 3/4 डिवाइडेड बाई 1/12, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक, आप इसको 75/4 लिख सकते हैं, ऊपर वाले को आपने 75/4 लिख दिया, नीचे आपने 1/12 कर दिया। आपको क्या पता है ये इधर पहुंच जाएंगे, इस महोदय को इधर पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो अब ये हो गया 75 इंटू 12/4। ठीक, आप सवाल तुरंत हो गया, आपने कहा कि भैया जवाब क्या है 225। ठीक है, देखिए सवाल, देखिए सवाल कितना टफ, ठीक है, बोलने का तरीका कितना टफ, और जवाब देखिए तुरंत आ गया। ठीक, अगर आपसे यही सवाल इस तरीके से पूछ देता, सेम सवाल हम समझ लीजिए इस तरीके से पूछ देता, भैया बताओ 75 इंटू 12/4, ये क्लास थर्ड का सवाल है, क्लास थर्ड का सवाल है। ठीक, और ये देखिए ये हमारा एसएससी में पूछता है, क्लास थर्ड का सवाल पूछता है, लेकिन हमसे हमसे डायरेक्ट नहीं पूछा है। देखिए हमसे डायरेक्ट नहीं पूछा, ये हमसे पूछा है घुमा फिरा के। यही चीज़ आपको, यही चीज़ अलग बनाती है एसएससी को, और यही चीज़ आपको क्या करना है, मास्टर करना है। अगर आपने ये चीज़ मास्टर कर लिया तो समझ लीजिए एसएससी कुछ भी नहीं है। ठीक, दूसरे सवाल की बात करते हैं, ये भी हलवा सवाल है, क्या है, हलवा सवाल है। ये पैटर्न दिया है, हमसे ये पूछा है, क्या है, ए इंटू बी इंटू सी बराबर क्या हो गया भैया, a+2 b+3 और c+1। ठीक है, ये हमसे पूछा। अब हमसे पूछ रहा है कि 6 इंटू 5 इंटू 3 कितना होगा, कुछ नहीं करना है, सेम पैटर्न पे रख दीजिए। 6+2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5+3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3+1। ठीक है, कर देते हैं सॉल्व। 8 इंटू 8/4, ये इससे कट गया, और 16 का रूट आपका आ जाएगा 4, ये आपका जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक, बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ठीक, पहले क्या करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए ये सवाल मैं कहूँगा कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, √, थर्ड रूट ऑफ ये, और √3, ये 3 वैल्यू है। इसको हमसे पूछ रहा है कि भैया इसको असेंडिंग में बताइए, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। ठीक है, क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, इस ये फोर्थ रूट ऑफ 10, इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ठीक, 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपका आ गया 10 1/4, 6 1/3, 3 1/2, इस तरीके से आ गया। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है, हम इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तीनों का सेम कर देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक, 10 3/12, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, एकदम कोई फर्क नहीं पड़ा। 6 4/12, कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 6/12, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या है, 1000 10 की पावर 3 कर दिए, अब 6 की पावर 4 इंटू 1/12, यही तो है। ठीक है, 3 की पावर 6 1/12, यही तो है। ठीक है, 10 की पावर 3 1000, 1/3
6 की पावर 4 आप करेंगे तो 216 इंटू 6 चला जाएगा, ये आपका 216 इंटू 6 हो जाएगा, 1200 के करीब, 1200 से ऊपर, ठीक है, 1200 से ऊपर 1/12, ठीक। 3 की पावर आप 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 की पावर 5 243 होगा, ये 700 के करीब आ जाएगा, 729 आएगा एग्जैक्टली 1/12। तो आपको पता चल गया है कि भैया ये सबसे छोटे हैं, ये महाराज आपके छोटे हो जाएंगे, उससे बड़े आपके ये हो जाएंगे और सबसे बड़े आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना था, असेंडिंग में करना था, तो सबसे छोटे को हम पहले लिख लेते हैं ये, उससे बड़े आपके ये, ठीक, और सबसे बड़े आपके ये, तो ये हमारा जवाब हो गया, ठीक है। देखिए सिर्फ जवाब निकालना हमारा वो नहीं था, सिर्फ जवाब निकालना हमारा वो नहीं था, हमसे हमें हमें क्या करना था, एक्चुअली में सीखना था, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर इस टाइप का सवाल हमेशा आता रहता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, और बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमेशा आता रहेगा। तो अगर हमेशा आता रहेगा तो आपको क्या करना है, ठीक, देखिए इसको आपने लिख लिया, ठीक है, राइट डाउन, इसको आपने लिख दिया, इसको आपने लिख दिया, इसको आपने लिख दिया, ठीक। इसके डिनोमिनेटर को आपने फिर क्या कर दिया, सेम कर दिया, यहाँ पे क्या, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है। इन तीनों जो भी टर्म्स हमें दिए थे उसमें डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये 1/3 आपने सब में सेम कर दिया, नहीं सॉरी यहाँ पे 1/12 होगा, ये गड़बड़ है, हाँ, ये 1/12 आपने सब में सेम कर दिया, ठीक है, 1/12 आपने सब में सेम कर दिया, तो आपको ये हो गया 10 की पावर 3 1000 हो गया, 6 की पावर 4 ये 216 गुणे 6 जो भी होगा 1200 के करीब, 1200 से ऊपर ही होगा, ठीक है, ये हो गया, और ये 729 1/12 हो गया। तो इसमें से आपको फाइंड आउट करना था कि कौन सा असेंडिंग है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा ये होगा, सबसे बड़ा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही सवाल के साथ आते रहेंगे हमेशा। उसके पहले आपको क्या करना है, ठीक है, अभी आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको डाउट है वो हमसे सब जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।